क्या आपका बच्चा भी मोबाइल के बिना रह नहीं पा रहा है? जब भी वो पढ़ने के लिए बैठता है तो 5 मिनट पढ़ने के बाद में उसका ध्यान भटक जाता है। वो फिर YouTube शॉर्ट्स देखने लगता है, गेम खेलने लगता है और मोबाइल में तरह तरह की चीजें देखने लगता है। हर 1 सेकंड 2 सेकंड में वो स्क्रॉल कर देता है। इससे बच्चों का दिमाग और डल होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें खिलाने के लिए भी मोबाइल चला के सामने में रखना पड़ रहा है। बिल्कुल सतर्क हो जाए, ये एडिक्शन उस बच्चे के लिए किसी नशीली ड्रग्स से कम नहीं है। और मोबाइल ज्यादा से ज्यादा यूज करने के कारण उसका अपना फोकस वो बिगड़ चुका है। ये आज के समय की सबसे बड़ी महामारी बन गई है। हर पेरेंट्स का सिर दर्द बन चुका है। तो इससे आप बहुत परेशान होंगे, हर एक पेरेंट्स परेशान होंगे। इसका इलाज क्या है? तो आइए आज इसी पर बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स आखिर इस हैबिट को कैसे खत्म कर सकते हैं या रोक सकते हैं, या इसका क्या इलाज हो सकता है। आइए मिलकर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं DS प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम इस चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को ये बताएंगे कि बच्चे की जो मोबाइल देखने की हैबिट हो गई है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसे कैसे हम रोक सकते हैं, ताकि बच्चा मोबाइल से हट करके स्टडी पर आए और अपने आप को बेहतर बना पाए। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी बात कि आखिर बच्चे को मोबाइल की लत लगती क्यों है। आखिर ऐसा क्या होता है कि बच्चे मोबाइल उठा लेते हैं और मोबाइल में घुसे जा रहे हैं, तरह तरह की वीडियो देखी जा रही है, जबकि आप जानते हैं कि शॉर्ट्स वीडियो बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चे को समझा बुझा करके मोबाइल की आदत को हम छुड़ा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वो और इस YouTube या मोबाइल के दलदल में फंसता चला जा रहा है। ये जो डिजिटल दुनिया है, मोबाइल जिसको आप कह सकते हैं सबसे नजदीकी डिवाइस जिसमें बच्चे फंसते चले जा रहे हैं, ये आज के समय की सबसे बड़ी महामारी बन गई है। हर पेरेंट्स का सिर दर्द बन चुका है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जब कोई बच्चा मोबाइल खोल के शॉर्ट्स देखने लगता है तो उसके दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल निकलता है, जिससे उसको खुशी मिलती है। और वो खुशी इसलिए मिल रही है कि बच्चा जो रेडीमेड वीडियो जो देख रहा है, जो उसको बनी बनाई वीडियो परोसी जा रही है, उसमें तरह तरह के साउंड इफेक्ट, एनिमेशन या कॉमेडी भरी होती है, जो कि बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और वो पसंद इसलिए भी आ रहे हैं कि उसके रियल लाइफ में वो मजेदार चीजें अब नहीं रह गई है। उसे जो मजा चाहिए था वो अब मोबाइल में मिल रहा है, जिसके कारण वो डोपामिन नाम का जो केमिकल है उसके दिमाग में निकलने लगता है, जिसके कारण बच्चे को मजा आता है और वो मोबाइल को पकड़े हुए रहता है। जबकि किताब पढ़ने में वो डोपामिन नहीं निकलता, क्योंकि उसमें मजा है ही नहीं, उसमें एनिमेशन है ही नहीं, बनी बनाई फुटेज उसके सामने में आती नहीं है। इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट्स जो बच्चे को बहुत खुशी दे रही है, उसे वो खुशी मिलते ही वो उसे रोक नहीं पाता है, वो स्क्रॉल करते चला जाता है। हर 1 सेकंड 2 सेकंड में वो स्क्रॉल कर देता है। हो सकता है 30 सेकंड देखे, वो स्क्रॉल कर देता है, फिर नेक्स्ट वीडियो पर चला जाता है। इससे बच्चे का दिमाग कहीं एक जगह फोकस नहीं कर रहा है। वो सेकंड सेकंड में चाहता है कि मुझे बदलता हुआ परिणाम मिले और उसे खूब मजा आए, और इसी चक्कर में वो स्क्रॉल करते करते घंटों गुजार देता है। उससे ना कुछ वो सीख पाता है, नहीं समझ पाता है, ना फोकस कर पाता है। इससे बच्चे का दिमाग और डल होता चला जा रहा है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अनिल नाम का बच्चा था, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो स्कूल में भी बहुत अच्छा कर रहा था, अपने घर में भी बहुत अच्छा कर रहा था, ट्यूशन में भी बहुत अच्छा कर रहा था। ओवरऑल वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। लेकिन आप जानते हैं कि लॉकडाउन का समय जब आया था, तो वो लॉकडाउन में वो स्कूल, ट्यूशन, उनकी पढ़ाई बिल्कुल रुक सी गई थी और वो घर पर रहने लगा। मोबाइल में थोड़ा थोड़ा वो उसका दिल लगने लगा और वो मोबाइल में शॉर्ट्स देखने लगा, रील देखने लगा, वीडियो देखने लगा। इसके कारण उसका दिमाग उस मोबाइल की गिरफ्त में आ गया। अब उसका दिमाग और मन रील देखने में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा, उसे मजा आने लगा। इसके कारण उसका पढ़ाई पर से फोकस बिल्कुल हट गया। जब भी वो पढ़ने के लिए बैठता था तो 5 मिनट के बाद उससे मन करता था कि जरा सा मोबाइल चला ले। फिर वो कोशिश कर करके थोड़ा देर प्रयास करता था कि नहीं, फिर जाके पढ़ाई करो। फिर उसका मन नहीं लगता था, फिर वो मोबाइल चलाने लगता। इस तरह से वो अच्छा खासा बच्चा जो है इतना खराब हो गया, उसका रिजल्ट बिल्कुल ही खराब हो गया। वो पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगा पा रहा था। धीरे धीरे करके उसका कंसंट्रेशन इतना खराब लेवल पर चला गया कि बच्चा जब भी किताब खोलता था तो उसे नींद आने लगती। उसकी माँ सोचने लगी कि आखिर इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है, जबकि ये माँ को समझना चाहिए था कि ये मोबाइल के कारण आया। जब बच्चा घर पर रहने लगा और मोबाइल ज्यादा से ज्यादा यूज करने के कारण उसका अपना फोकस वो बिगड़ चुका है।
वो पढ़ाई की तरफ जा ही नहीं पा रहा है, उसका फोकस पढ़ाई की तरफ है ही नहीं, उसका सारा फोकस मोबाइल की तरफ। इसमें पेरेंट्स की 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जिसको हमको समझना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो है पेरेंट्स की, कि बच्चे को शांत करने के लिए उसे मोबाइल थमा देना है। जैसे कि कोई दो पेरेंट्स बात कर रहे हैं आपस में, घर के कोई बड़े सदस्य बात कर रहे हैं, या कोई लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो अगर बच्चा आकर के डिस्टर्ब कर रहा है या पूछ रहा है कि आइए न बैठते हैं, खेलते हैं, या कुछ ऐसी बातें कह रहा है, तो आप उसे शांत करने के लिए, बच्चों का धमाल मस्ती शांत करने के लिए आप उसे मोबाइल थमा देते हैं कि जाओ बैठो, जा करके एक बेबी सीटर की तरह आप उसे साइड में बैठा देते हैं कि जाओ अपना जो इच्छा है वो देखो। या कभी कभी तो यूट्यूब खोल करके शॉर्ट्स चला करके बच्चों के सामने में दे दिया जाता है। 1-1 साल 2-2 साल बच्चों के सामने में दे दिया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें खिलाने के लिए भी मोबाइल चला के सामने में रखना पड़ रहा है। तो ये जो पेरेंट्स कर रहे हैं, ये बच्चे के साथ में बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं। बच्चे को जो आप दे रहे हैं वो डोपामिन दे रहे हैं। डोपामिन तुरंत रिलीज होता है दिमाग में जब वो बच्चा कुछ ऐसी चीजों को देखता है जिसमें उसको मजा आए। जिस चीज में उसे मजा आ रहा है बच्चा वही चाहेगा बार बार। तो आप अपने बच्चे को किस तरह की आदत दे रहे हैं वो बिल्कुल खतरनाक है। जब बच्चा उसी आदत को एडिक्शन लेवल तक लेके चला जाएगा तो फिर आप उसे रोक नहीं पाइएगा। आप किसी भी तरीके से उसे पढ़ाई की तरफ नहीं लेके आ पाइएगा, न खेल की तरफ भी ले, फिजिकल एक्टिविटी में भी बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि डोपामिन कहाँ मिल रहा है उसे, खुशी कहाँ मिल रही है, मोबाइल में। बिल्कुल सतर्क हो जाए, ये एडिक्शन उस बच्चे के लिए किसी नशीली ड्रग्स से कम नहीं है। दूसरी बड़ी गलती जो पेरेंट्स की है कि पेरेंट्स खुद मोबाइल को बिल्कुल जहर तरीके से यूज कर रहे हैं। जहां कहीं बैठे, थोड़ा सा खाली समय मिला, बच्चे हो या परिवार के कोई सदस्य, तुरंत मोबाइल में शॉर्ट्स वीडियो निकाल करके स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और मोबाइल का वॉल्यूम भी कम नहीं करते। जो कुछ भी देखे जा रहे हैं, चाहे उसमें वाहियात तरह की क्यों ना वीडियो, वो देखे जा रहे हैं और उससे जो तरह तरह के साउंड इफेक्ट और जो मजेदार बातें निकल रही है वो बच्चा सुन रहा है। कभी कभी तो बच्चे भी साइड में आकर के देखने लगते हैं कि पेरेंट्स आकर क्या देख रहा है, एकदम टकटकी लगा कर देखते हैं कि क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चे के हाथ में मोबाइल आता है तो वो भी वही काम करता है जो आपने किया। इसका मतलब है कि बच्चे जो देख रहे हैं आपको करते हुए वो आपके बच्चे करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे के हाथ में जो मोबाइल का आना, बच्चे का यूट्यूब पर जाना, स्क्रॉल करना, तरह तरह के वीडियो को देखना, वो कहां से सीख रहा है, वो आपसे सीख रहा है। तो बिल्कुल सतर्क होने की जरूरत है कि पहले आप बच्चों के सामने में मोबाइल यूज करना बिल्कुल बंद कर दें। तीसरी बड़ी जो प्रॉब्लम है कि घर में कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते हैं, मोबाइल को यूज करना भी बंद नहीं कर सकते हैं, मोबाइल की जरूरत भी है। तो चलो हम उस जरूरत को देखते हुए एक लिमिटेड यूज रखा जाए घर में। क्यों ना हम बच्चों के सामने में ना यूज करके उसके एब्सेंट में करें यूज, और अगर बच्चे के सामने यूज करने की जरूरत है तो एक लिमिटेड टाइम तक, जब बच्चा आपके सामने में आए तो मोबाइल साइड में रख दीजिए। आपकी जरूरत है, मैं समझ सकता हूँ, उस जरूरत को आप उस समय तो देखिए ना यूज करके, जिस समय में बच्चा ना हो या ऐसे किसी खाली समय में, जब उस समय बच्चा सो रहा हो या फिर ना हो। आप अपनी ऑफिस का काम लैपटॉप पर कर सकते हैं, आप लैपटॉप पर करें, बच्चे के सामने में ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो काम की चीजों को करें। स्क्रीन पर जो आप स्क्रॉल कर रहे हैं वो बच्चे का अटेंशन खींच लेता है आपकी तरफ, उसका ध्यान खींच लेता है। और जब आपका ध्यान, बच्चे का ध्यान जब आपकी तरफ खींच लेगा, आपके मोबाइल की तरफ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसके हाथ में मोबाइल लगेगा तो वो वही करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मोबाइल का जो टाइमिंग है उसको आप बदलिए, बच्चों के साथ में समय पर यूज कीजिए और सही काम में यूज कीजिए। अब बच्चों को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं कहता हूं बच्चों को सुधारना नहीं है। एक बार फिर से, बच्चों को पेरेंट्स ज्यादातर सुधारना चाहते हैं। सुधारना बच्चों को नहीं है, समझना है बच्चों को कि आप जिस आदत को छुड़ाना चाहते हैं, पहले उस आदत को आप अपने अंदर में देखिए कि मुझसे तो नहीं सीख रहा है। तो सबसे पहले बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको कम से कम करें और खुद उस रास्ते पर जाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए आपको वही काम करना होगा। एक था कि आपको यूज नहीं करना है, दूसरी तरफ है कि उसको जो उससे जो करवाना चाहते हैं वो आपको खुद करना हो। एक छोटा सा उदाहरण से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं घर में मोबाइल यूज ना हो या कम से कम यूज हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक घर में एक सिस्टम डेवलप कर लें कि कोई भी मोबाइल इतना देर से ज्यादा यूज नहीं करेगा, 30 मिनट 1 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करेगा। वो भी इस टाइम पर यूज करे जिसमें परिवार के सदस्य एक साथ हो, कोई काम की चीजें तो देख ले, चलेगा। लेकिन खाना खाने के समय आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप आसपास में सब बैठ करके खाना खा रहे हैं तो वो अपना मोबाइल यूज कर रहा है, वो अपना मोबाइल, इन चीजों से आप बचें।
ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको बचना है, जो बच्चों को सदस्यों से ही सीखने को मिल जाता है। तो इन चीजों को आप रोकें। और दूसरी तरफ इन सारी एक्टिविटी को आप साइड में रख करके आउटडोर एक्टिविटी को अपनाएं। जैसे कि बच्चे जैसे ही कोई मोबाइल मांगते हैं या ऐसा कोई टाइम आपको लगता है कि बच्चे मोबाइल यूज करने लगे हैं, तो उस टाइम पर ही आप आउटडोर एक्टिविटी के लिए उसे लेके जाएं। आप खुद उसके खेल खेल में शामिल हो जाए और उसे घर से बाहर लेके जाएं, उन्हें किसी किसी काम में उलझा दें। इस तरह से आप उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। डाइवर्ट करने से बच्चा मोबाइल नहीं मांगेगा। और ये अगर आप रोज करते हैं तो उसकी हैबिट में आ जाती है, तो ये बच्चों के लिए अच्छा होगा और आपको परेशानी कम होगी। तब बच्चे का जो फोकस है वो पढ़ाई की तरफ आएगा, वो फोकस्ड तरीके से काम करेगा। नहीं तो बच्चे की जो फोकस बिगड़ने की क्षमता बढ़ रही है और कंसंट्रेट करने की क्षमता घट रही है, आपके घर में भी आ जाएगा। एक और आप अपना सकते हैं, जब बच्चा मोबाइल यूज ना करे तो बच्चे के साथ में आप एक ऐसा गेम खेल सकते हैं कि हम आपके साथ में खेलेंगे, हम आपको एक नया रिवॉर्ड देंगे, एक आइसक्रीम दे सकते हैं, या ऐसा कोई चीज जो बच्चे को पसंद हो उसके साथ में आप कर सकते हैं एक्टिविटी के रूप में। ये रिवार्ड के रूप में होना चाहिए, उसे एक पुरस्कार होना चाहिए। आज आपने मोबाइल यूज नहीं किया, आज हम आपके साथ में घूमने के लिए चलेंगे, चलो मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मेरे साथ चलो, आज गोद में खेलते हैं, चलो आपके साथ में बैडमिंटन खेलेंगे। इससे उसको हेल्दी भी बनाएगा और बच्चे का एडिक्शन भी छूटेगा, मोबाइल एडिक्शन। और अगर आप बच्चे का पूरी तरह से मोबाइल छुड़ा नहीं पा रहा है तो आप उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे को, कि बच्चा अगर मोबाइल पर फालतू की चीजें देख रहा है यूट्यूब पर, तो आप उसे थोड़ा सा हटा करके सीखने की चीज की तरफ लेके जा सकते हैं। मोबाइल में फिल्टर है, फिल्टर लगा सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे को स्किल की तरफ भी आप लेके जा सकते हैं। बहुत सारे स्मार्ट पेरेंट हैं वो तो यही कर रहे हैं कि बच्चे का ठीक है मोबाइल बिल्कुल तरह रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में अब वो शामिल हो गया हमारी आदतों में, तो क्यों न बच्चे से ऐसा कुछ करवाया जाए कि बच्चे सीख भी लें और उनका इंटरटेन भी हो जाए। स्किल, ज्यादातर बच्चे स्किल सीखना पसंद नहीं करते, लेकिन आपको उनको डाइवर्ट करना होगा। उनसे बहुत सारे वीडियो जो कि आपको खेल खेल में बच्चे को कई तरह की स्किल या नॉलेज बच्चे को दे सकता है, तो आप उस तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जिसको आप डाउनलोड करके बच्चे को उस तरफ इंगेज कर सकते हैं, जो कि बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ये आप एक्स्ट्रा बच्चे से कन्वर्ट करके करवा सकते हैं। इससे बच्चे का फोकस भी बहुत नहीं बिगड़ेगा और थोड़ा बहुत जो कंसंट्रेट करेगा उससे सीखने का काम करेगा। मतलब पूरी तरह से आपने उसकी लत तो खत्म नहीं की, उसकी आदत को तो आपने नहीं रोका, लेकिन उसको कुछ काम के लिए, उसके यूज के लिए, उसकी अच्छाई के लिए आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, बच्चे को आपकी प्यार और आपके ध्यान की जरूरत है। अगर वो आप अच्छी तरह से देंगे तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मजा इन्हीं तरफ आएगा। वो मोबाइल की तरफ क्यों जाएगा? आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए बच्चा कहाँ पर ढूंढेगा वो प्यार, वो प्रेम, वो मौज मस्ती कहाँ ढूंढेगा? उसे मोबाइल में नजर आता है तो वो मोबाइल की तरफ चल जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, बच्चे को अच्छा प्यार दें, आप उसे ध्यान दें, उससे समय दें, उसकी बातों को सुने, फिर बच्चा मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि इन सब बातों से कुछ बदलाव आएगा तो आप अपने पेरेंट्स, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस तरीके से हम अपने समाधान कर सकते हैं अपने बच्चों का। और साथ में अगर आपके साथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अपने बच्चों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं किस तरह की प्रॉब्लम है। हम उस पर कुछ ना कुछ बातें आपको बता सकेंगे अपने तरफ से, तो जरूर बताएंगे। और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अब नए वीडियो में और करते हैं किसी नए टॉपिक पर बातचीत। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।